दुकान का नाम बाबा रखना भी तो उचित नहीं है। नहीं, ये सब तो बांटने वाली बातें हैं, फजूल की बातें हैं। उत्तराखंड की जनता ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के इन बेमतलब के फजूल के जुमलों से, फजूल के जाल से वो लोग वाकिफ हो चुके हैं और इसमें फंसने वाले हैं। उत्तराखंड के माननीय विधायक गणों को ये बातें नहीं कहनी चाहिए कि गैरसैंण में, बरारीसैंण में परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं है। ये उन लोगों की भी तौहीन है जिन लोगों के मतों से हम सब लोग या माननीय विधायक लोग चुन के आए हैं। मुख्यमंत्री जी ने बोला कि आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है कि लोगों को ये अधिकार है कि वो अपने घर को किराए में जिसको भी दे रहे हैं उसकी जाँच परख करके दें। तो हमारे साथ है अभी प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल जी। गोदियाल जी, आप गैरसैंण भराड़ीसैंण का दौरा करके आए, आप क्या डाइट फॉलो करते हैं, क्या आप वर्जिश करते हैं क्या? क्योंकि कुछ विधायकों को सर्दी लग रही है, कुछ विधायकों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वहाँ पे क्या दिखा आपको गैरसैंण जाके? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो फजूल की बातें हैं। मैंने आज बहुत से मीडिया के साथियों के साथ इस पर विस्तृत चर्चा की और आपसे भी ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के माननीय विधायक गणों को ये बातें नहीं कहनी चाहिए कि गैरसैंण में, बरारीसैंण में परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं हैं। इसलिए जो वहाँ सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का हवाला देकर अपने फ़र्ज़ की तीसरी नहीं करनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। ये उन लोगों की भी तौहीन है जिन लोगों के मतों से हम सब लोग या माननीय विधायक लोग चुन के आए हैं। गैरसैंण की और लैंसडाउन की हाइट और परिस्थितियाँ बिल्कुल एक जैसी हैं। कोई वहाँ पे ऐसी नहीं कि लैंसडाउन से ज़्यादा हाइट गैरसैंण की हो, तो इसलिए ये बात उचित नहीं है। क्या लैंसडाउन में जहाँ से महंत जी विधायक बनकर आते हैं, क्या वहाँ लोग नहीं रहते हैं? उन्हीं लोगों ने तो चुन के उनको भेजा और वही हाइट है। तो जब वहाँ लोग रह रहे हैं तो इसको ये कहना कि हम 5 दिन 7 दिन वहाँ रहने में दिक्कत है, ये उचित बात नहीं है, ये लोगों की तौहीन है। हाँ, ये अलग बात है कि उनका स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो वो स्वास्थ्य का हवाला दे सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य ठीक ना होने पे गैरसैंण भी उतना ही मुश्किल भरा होगा और देहरादून भी उतना ही मुश्किल भरा होगा। तो इसलिए जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो आदमी उस दिन ड्यूटी पे नहीं जाता है, ये होता है। तो इसको इतना कहना और पूरे गैरसैंण को प्रश्न चिन्हित कर देना बिल्कुल उचित बात नहीं है। हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। तो तौहीन की बात करें तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो लैंड ओनर से ये बोल रहे हैं, होम ओनर से ये बोल रहे हैं कि जो अपने किराएदार हैं उनकी आईडी लो, ये करो, वो करो। इसमें आप ये नहीं देखते कि ये राज्य में इस्लामोफोबिया ज़्यादा बढ़ रहा है, एक धर्म से बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है। मेरी बात सुनिए, किसी से भी भेदभाव करना उचित नहीं है और मुख्यमंत्री का किसी से भेदभाव करना तो बिल्कुल उचित नहीं है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने बोला कि आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है कि लोगों को ये अधिकार है कि वो अपने घर को किराए में जिसको भी दे रहे हैं उसकी जांच परख करके दें। तो इसमें कोई मुझे बुराई नज़र नहीं है। दुकान का नाम बाबा रखना भी तो उचित नहीं है। नहीं, ये सब तो बांटने वाली बातें हैं, फजूल की बातें हैं। और कोटद्वार की जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के इन बेमतलब के फजूल के जुमलों से, फजूल के जाल से वो लोग वाकिफ हो चुके हैं और इसमें फंसने वाले नहीं। और एक सवाल ये कि मुख्यमंत्री जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे 2019 में, तब रानी पोखरी में एक लॉ यूनिवर्सिटी बननी थी। अब वहाँ पे शिलान्यास हो गया, बजट भी आवंटन कर दिया, 26 करोड़ में बनना था, वहाँ पे पत्थर भी लग गया शिलान्यास का, वो पत्थर गायब हो जाता है और जो ज़मीन है वो किसी डैम विभाग। ये मुख्यमंत्री से जाके पूछिए, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है कि शिलान्यास हुआ था, नहीं हुआ था तो क्यों नहीं बना, ये मुख्यमंत्री इसका जवाब देंगे।